तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि हम अपना रेशियो स्टार्ट किए हैं, और रेशियो में हमने शायद 4 वीडियो पढ़ लिया है, और इससे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा और बहुत सारे कंसेप्ट भी अच्छे अच्छे पढ़े। और चलिए हम फिर अपने आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। रेशियो का 5वां लेक्चर पढ़ते हैं। और मैंने आपको पिछले क्लासों में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंसेप्ट भी बताए, जो कि रेशियो का मतलब सारा जो आपका सिंप्लिसिटी होता है, रेशियो का जो मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल बेसिक, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब हमें बस क्वेश्चन करना है। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लासों में आपको बताया था कुछ क्वेश्चन, और आप समझ भी गए थे, उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि x अनुपात y बराबर 6:5 है, तो आपसे पूछा है 5x प्लस 3y यानी 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y यानी कि 5x माइनस 3y। और यही आपका क्वेश्चन है, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस हमें वैल्यू यानी कि जो x और y का रेशियो है उसी का मान रखना होता है, क्योंकि ये सब भी रेशियो का ही मान पूछ रहा है। तो यानी कि x का मान हमारा 6 है, रेशियो y का 5, तो इसी की जगह पर हम रख देंगे। जैसे 5x, x का मतलब 6 यानी 5 गुना 6 प्लस 3y यानी कि 3 गुना 5 यानी इसका रेशियो, और फिर 5x माइनस 3y यानी कि 5 गुना 6 माइनस 3 गुना 5 इनका। तो ये करेंगे तो आप 6 5 30 और प्लस 15 यानी कि ये आएगा आपका 45। और इसको करेंगे तो 6 5 30 और में से 15 गया 15 यानी कि 15 से कटेगा 15 3 45 यानी कि 3:1। और यही आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप इजी से समझ गए होंगे। जैसे ये आपको रेशियो दिया रहता है, और रेशियो के बाद आपको कुछ उसी पर वैल्यू पुट करने के लिए दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे 5x था, तो 5 के जगह x के जगह 6 यानी 6 5 30 और प्लस 5 3 15 45। और अगर सेम यही चीज था तो 30 में से 15 जाएगा आपका 15, और 45 और 15 से ये कट जाएगा, 15 3 45 और 15 एकम 15, यानी कि जो आपका आंसर था वो आपका 3:1 था। तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जैसे अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, कि आप पहले क्वेश्चन समझ गए होंगे, और पहले क्वेश्चन को तो मैं पहले ही बता चुका था, बस आपको थोड़ा रिवीजन बता दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट, यानी कि जो x और y का रेशियो दिया रहता है उसी रेशियो से आप अपना मतलब जो मान होता है उसे रख लेंगे और आपका रेशियो आ जाएगा। चलिए तो फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका कि x प्लस वाई, अब थोड़ा अलग टाइप आ गया आपका। जैसे क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, आपको दिया है 4:1। कितना दिया हुआ है आपको? 4:1। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको x अनुपात y निकालना होगा, तभी तो हम x और y का मान रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा वो इस पर होगा कि हमें x और y का रेशियो कैसे निकालें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये देखिए, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनुपात का मतलब हम इसे बट्टा में भी ले सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन नहीं बोल सकते इसको। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 4 बटा में 1, क्योंकि ये x प्लस वाई का मान था और ये x माइनस वाई का आपका मान था। तो एक सी एंड डी रूल भी होता है, यानी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो उसे हम अभी नहीं जानते, उसे हम बाद में देखेंगे। तो यहां से आपको पता होगा, जब आप बचपन में पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इससे अगर इसमें हम करेंगे तो ये आपका कितना होगा 4x माइनस 4y, और ये करेंगे तो x प्लस y। ठीक, अब हमें पता है कि ये x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 4x माइनस x
बराबर वाई, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका एक एक कैलकुलेशन भी सही हो। तो यहां से आपका कितना होगा 3x और यहां से आपका 5y। तो हमें पता है कि 5 आपका क्या y कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो ये होगा आपका x बटा में y बराबर 5 बटा में 3, यानी कि 5/3। यानी कि अब हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया x रेशियो y बराबर 5/3 है। यानी कि x का मान यहां से हम रेशियो 5 निकाले और y का 3, और इसी मान को हमें इसमें रख देना है। तो चूंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x² प्लस y² और फिर अनुपात x² माइनस y²। तो यहां पर x का मान आपका कितना है, तो ये हो गया आपका 25 प्लस y² यानी 3 का 9, और फिर इधर से करेंगे तो 25 माइनस y² का मतलब 9। तो 25 और 9 कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका 34, और ये होगा आपका 25 में से 9 गया 16, और जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 से 17, 2 से 8, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर था वो आपका 17:8 था, और यही आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आसानी से। अगर नहीं समझे होंगे तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेशन करना सीखिए, उसके बाद आपका जो आएगा उसको आपको बैठाना है। जैसे कि 50 25 और 33 का 9, 25 और 9 आपका कितना हो जाएगा, तो 25 और 9 34, और फिर 25 में से 9 गया 16, और फिर इसे 2 से काटेंगे तो 17 और 8। तो हमें यहां पर थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा, तो आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और यही चीज तो हमें करना है। कॉम्पिटेटिव की पढ़ाई ओरिजिनल में है क्या, तो कंपटीशन का पढ़ाई आपको ओरिजिनल में वही है कि आपको सबसे पहले तो आपको ये मतलब जो कैलकुलेशन है इसे हटाना सीखना होगा कि इस कैलकुलेशन को हम कैसे हटा सकते हैं, और इसी को टीचर लोग क्या करते हैं शॉर्ट में बता देते हैं ताकि आप और जल्दी कर पाए। और कुछ नहीं है, बस हमें ये जो लाइन होता है, ये जो कैलकुलेशन आपका होता है, यही सब हटाना होता है, और हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ये सब इतना करने की क्या जरूरत थी, हम यहीं से कर लेते हैं कि x प्लस y है और x माइनस y है। तो यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 4x और इधर का प्लस x, तो 4x इधर का आता तो ये हो जाता आपका 3x, फिर इधर से करते तो ये माइनस का 4y और बराबर के उधर आपका प्लस का y होता, तो ये माइनस वाला उधर जाता तो आपका 5y हो जाता। तो यहीं से आपका आ जाता x y 5/3। हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए, और वो आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप हटाने से होगा। तो आप खुद से पहले ये सबसे पहले तो अगर आप शुरुआती तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब करना होगा, ताकि आपका दिमाग क्या हो खुले कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर लगेगा और कैसे हम कैलकुलेशन को करते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे खुद ये ट्राई करते जाइएगा, आपसे धीरे धीरे होते जाएगा। तो चलिए जैसे कि हम अपना अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी तरीके पर है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है अलग है, क्योंकि ये तो इजी डाटा था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका थोड़ा हार्ड डाटा होगा, यानी थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा होगा। तो चलिए जैसे देखिए ये तो कैलकुलेटिव आपको दिख ही रहा है, और इसे भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। तो चलिए जैसे आपका क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² का अनुपात दिया है आपको 12:19, तो आपसे x अनुपात y पूछा है, यानी कि ये आपका है 4x² माइनस 3y² और फिर क्या है 2x² प्लस 5y² आपका 12 और 19 है। तो इसे भी आप चाहे तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन मैं आपको अभी कंसेप्ट बता रहा हूं, यानी कि आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। तो आप देखिए यहां से भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 चौका 76 x² माइनस 19 तिया 57 y² बराबर 12 दूनी 24 का x² प्लस 12 5 60 का y²। तो ये देखिए ये x² और ये s², यानी एक तरह की मान एक तरफ,
तो इधर 76 एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। यानी कि जब 76 में से 24 हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि ये आपका हो जाएगा 52 एक्स स्क्वायर बराबर, इधर तो आपका 60 है और ये आपका माइनस का है, अगर उधर प्लस का जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 117 वाई स्क्वायर। यानी कि ये हमें दिख रहा है कि अब 13 से कटेगा, यानी 13 चौका 52 और 13 नवा 1700, यानी कि ये आपका कितना हो गया 4x स्क्वायर बराबर 9 वाई स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि इधर x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर आपका इधर आएगा और ये 9 और ये 4, और जब इधर से हम रूट हटाने हैं यानी स्क्वायर हमें हटाना होता है तो दूसरी तरफ हमारा रूट लगता है, और रूट का मतलब 3 और ये 2, यानी कि हमारा जो x अनुपात y था, यानी कि जो हमारा x अनुपात y था वो आपका कितना आया 3:2, और यही हमारा आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कैलकुलेशन तो आते ही होंगे, लेकिन हम चाहते तो यहां से भी कर लेते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है 19 चौका 76 एक्स स्क्वायर प्लस का, और उधर का 12 दूनी का 24 एक्स स्क्वायर प्लस का, तो हम अगर इधर लाने की कोशिश करते तो 76 में से 24 जाता 52, और इधर करते हैं तो 19 तिया का 57 माइनस का था और इधर 60 प्लस का था, तो जब माइनस वाले को उधर हम प्लस में ले जाते हैं तो आपका कितना हो जाता 117 वाई हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आसानी से कर लेते हैं, और आप कैलकुलेशन यानी कि जो स्टेप है वो आप खुद से हटाना सीखिए कि स्टेप को हम कैसे हटाएं। तो चलिए जैसे कि हम अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी, और ये एक बहुत ही यानी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसे हमें अच्छे से देखना होगा, आप अच्छे से इसे समझिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक, तो चलिए जैसे हम चलते हैं कि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, ये आपका 6:7:8 है, और फिर दिया हुआ है आपसे कि a प्लस बी प्लस c बराबर आपका 14 है। तो क्वेश्चन बोला है कि c का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसे पूरे लॉन्ग से समझते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको शॉर्ट करेंगे, यानी कि फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। तो हमें ये दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी दोनों तरफ को जोड़ देते हैं। तो इधर जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a, और इधर जोड़ेंगे तो 6 प्लस 7 प्लस 8, यानी कि इधर जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c, यानी हर चीज दो बार आएगा। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इधर करेंगे तो 8 7 15 6 21, यानी कि ये आया आपका 21। अब इधर से हम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आपका 21, और ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 21/2, यानी कि ये आपका आ गया 10.5। ठीक, ये आपका कितना आया 10.5। अब यहां से देखिए हमें मान दिया है कि a प्लस बी का रेशियो 6 है, b प्लस सी का 7 है और c प्लस a का 8 है। अब हमें a b c हम यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे हमें a का मान निकालना है तो हम b और c का मान रखेंगे, यानी कि b और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, रेशियो 7 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस b प्लस c, b प्लस c का कितना दिया हुआ है 7 बराबर 10.5 है। तो a बराबर कितना होगा 10.5, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 7, यानी कि ये आपका 3.5 आ जाएगा। उसी तरीके से अब हमें b का मान निकालना होगा, यानी कि जब हम b का मान निकालेंगे तो जब हमें b का मान निकालना होगा तो हमें a प्लस सी चाहिए। तो जब हम a प्लस सी, यानी a प्लस सी ये है 8, तो a प्लस सी उधर जाएगा तो 8, यानी कि 10.5 में से 8 घटेगा तो 2.5। इसी तरीके से फिर हमें c का मान निकालना होगा, तो हमें a प्लस बी का मान रखना होगा, और a प्लस बी का मान आपका 6 है, यानी कि c का मान 10.5 में से 6 घटेगा, यानी कि 4.5। तो ये हमारा a b और c का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें दिया है कि a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आना चाहिए,
14 आना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार तो हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था। लेकिन जो हमने रेशियो लाया है उस हिसाब से इसका मान कितना है, तो a प्लस बी प्लस सी का कितना था, तो ये 3 2 5 4 9 और 1 10, यानी कि ये आपका कितना था a प्लस बी प्लस सी, यही से हमें पता था कि ये 10.5 था आपका। यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपका 10.5 था, लेकिन हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए था, 14। यानी कि हमें कितना, यानी कि 10.5 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 10.5 का मान आपको 14 दिया हुआ है, तो 1 का मान 14 बटा में 10.5। लेकिन हमें तो c का मान चाहिए, तो c हमें कितना दिया हुआ है, c 4.5 दिया हुआ है। यानी कि हमें c का मान चाहिए, तो c का कितना होगा, c का 4.5 है, यानी 4.5 गुना 14 बटा में 10.5, और इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका हट जाएगा। इसको अगर हम कितने से घटाएं, 15 से घटाएं, तो 15 तिया 45, 15 साते 7500 और 7 दूनी का 14, यानी कि 3 दूनी 6, और यही है इसका आंसर था। यानी कि जो हमारा सी का मान आया वो आपका कितना आया था, आंसर में 6 आया। लेकिन देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन भी है और थोड़ा मतलब आपके अभी तक जितना हम सीखे उससे एक लेवल आगे भी था। तो इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार देखिए और खुद से फिर धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। हमारा सी का मान कितना आया, 6 आया, और यही आपका आंसर था। अगर बी का मान पूछता तो मान लीजिए कि ए का मान पूछता, तो ए का कितना होता, क्योंकि 1 का 14 बटा में 10.5 आया था, तो 3.5 का पूछा है, तो 3.5 गुना 14 बटा में 10.5। अगर आपसे बी का मान पूछता तो 2.5 गुना 14 बटा में 10.5, और यही हमारा सारा आंसर था। इसको कैलकुलेशन कर लेते तो आपका ए बी और सी तीनों का मान आ जाता। तो मेन चीज था कि हमें ये समझना था कि ये हमारा यहाँ से ए बी और सी का मान कैसे आया, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाते हैं। जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो, पाइप टंकी हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, आपको हर जगह ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो जैसे कि अब यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा। जैसे कि यहां तक तो आपका पूरा क्लियर था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 10.5 आया था। अब हमें यहां से a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमें a चाहिए, तो हमें a चाहिए यानी कि बराबर के इधर तो a रहना चाहिए। यानी कि हमें हटाना क्या था, b प्लस सी हम हटा, अगर b प्लस सी मान लीजिए कि मैं यहां से हटा दे रहा हूं, तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। तो b और b प्लस सी को हमें हटाना था। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि b प्लस सी को हम 7 मान सकते थे। तो हमने क्या किया कि इस b प्लस सी के जगह पर हमने 7 रख लिया, क्योंकि b प्लस सी को 7 बोलिए या b प्लस सी बोलिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही बताया है कि b प्लस सी को हम 7 भी बोल सकते हैं। यानी कि b प्लस सी का मान आपको 7 दिया था, और ये a प्लस 7 बराबर 10.5 था। तो a बराबर कितना होगा आपका, तो 10.5 माइनस 7, यानी कि a बराबर आपका 3.5 आया। तो यहां से आपका a निकल गया। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि आपको b निकालना है। तो जब हमें b निकालना है, यानी कि अब हमें ये b निकालना है, यानी कि हमें इनमें से हटाना किसको होगा, तो a प्लस सी को हम हटा देंगे तो हमारा इधर b बच जाएगा। और क्वेश्चन में जब हमने देखा तो c प्लस ये यानी कि a प्लस सी हमारा 8 दिया हुआ था, तो हमने b और a प्लस सी का मतलब 8 बराबर 10.5, यानी कि b बराबर हमारा कितना आ गया, तो b बराबर हमारा आया 10.5 माइनस 8, यानी कि b बराबर 2.5। तो यहां से हमारा b भी निकल गया। अब हमें किसकी जरूरत थी, c की जरूरत थी। तो c को रखने के लिए हमें किसका मान चाहिए, अब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुला होगा। यानी कि c को रखने के लिए हमें a प्लस बी का मान चाहिए था, और a प्लस बी आपका 6 दिया हुआ था, यानी कि 6 प्लस सी बराबर 10.5। तो c बराबर 10.5 माइनस 6, यानी कि c बराबर 4.5। यानी कि यहां से आपका a b और c दोनों का मान आ गया। कितना कितना आया था, c का 4.5 और कितना कितना आया था, चलिए
तो ये मान, तो अब आप समझ गए होंगे। लेकिन कितना मान आया वो, चलिए हटाइए ना, ये a प्लस बी प्लस सी 14 आया था, लेकिन जब हमने यहां देखा तो हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए था, 10.5 आया, लेकिन हमारा क्वेश्चन के अनुसार कितना आना चाहिए था, 14। यानी कि अब इस a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, 10.5। यानी कि यहां से आपको बोला था कि 10.5 यूनिट का मान आपका 14 होना चाहिए था। तो एक यूनिट का मान 14 बटा में 10.5। लेकिन आपसे पूछा था कि हमें सी का मान चाहिए, तो सी का मान कितना यूनिट आया था, 4.5। यानी कि ये हमें 4.5 का मान चाहिए था, तो ये 4.5 गुना 14 बटा में 10.5, और इसके बाद हमने कट्टम पिट्टम मचाया तो हमारा आंसर कितना आ गया था, 6 आ गया था। तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग मेथड, लेकिन एग्जाम में हमें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। तो चलिए अब हम इसके शॉर्ट मेथड पर जाते हैं, यानी कि हम इसे शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, कैसे हम a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, a का मान, b का मान और c का मान। तो देखिए हमें इसमें दिख रहा है कि ये प्लस बी, ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए, और ये 6, 7, 8। तो हमें सबसे पहले ए का मान निकालना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसमें आपका ए नहीं है, यानी ऐसा कौन सा रेशियो दिया हुआ है जिसमें आपका ए नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि ए प्लस बी, इसमें ए है, ये सी प्लस ए, इसमें भी ए है, लेकिन ये आपका बी प्लस सी, इसमें ए नहीं है। तो जिसमें ए नहीं रहता है, यानी कि जिस रेशियो में ए, यानी कि इसका मान, यानी कि इसमें ए नहीं, इसमें ए था, इसमें भी ए था, लेकिन इसमें आपका ए नहीं है। तो जिन दो में रहता है उन दोनों को हम ऐड करते हैं, और जो जिसमें आपका ए नहीं रहता है उसको हम घटा देते हैं। यानी कि ये 8 प्लस 6 माइनस 7, यानी कहने का मतलब था कि इसमें आपका ए नहीं था तो इन दोनों को हम जोड़ दिए, और जिसमें आपका ए नहीं था उसको हम घटा दिए। यानी कि ये 8 और 14, और 14 में से 7 गया आपका 7, यानी कि जो ए का रेशियो था वो आपका 7 आया। अब हम बी को हमें देखना है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कि हमने देखा कि ए किसमें है उसको छोड़कर बाकी दो को जोड़ दिए, और जिसमें ए नहीं था उसको हम घटा दिए। तो वापस से बी वाले में भी हमें यही काम करना है कि इन तीनों में से बी किसमें नहीं है, तो इसमें बी नहीं है, यानी कि इस वाले में आपका बी नहीं था, यानी कि इन दोनों को अब जोड़ना होगा, यानी कि इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 7, 6, 13, और 13 में से 8 गया तो आपका 5 होगा, यानी कि बी का वैल्यू आपका 5 आया। ठीक, अब हमें सी को देखना है, यानी कि सी का रेशियो कितना आएगा। तो सेम प्रोसेस कि किसमें सी नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि आपका सी इसमें नहीं है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि इनको 8, 7, 15, और 15 में से 6 गया, यानी कि 9। यानी कि आपका जो ए अनुपात बी अनुपात सी था, ए अनुपात बी अनुपात सी जो था वो 7 अनुपात 5 अनुपात 9 आ गया। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन, सी का मान पूछा था, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी आपका 14 आना चाहिए था। लेकिन जब हमने यहां देखा तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आया, तो 9, 7, 16, 5, 21, यानी कि यहां तो a प्लस बी प्लस सी 21 आया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा 14 आना चाहिए था, यानी कि ये 21 का मान 14 होना चाहिए था। तो एक का मान आपका 14 बटा 21, यानी 7 दूनी 14, 17 का 21, यानी कि 2 बटा 3 होना चाहिए था। लेकिन हमें सी पूछा है, तो सी का मान कितना था आपका 9, और 9 का 2 बटा 3, यानी 3 का 9, 3 दूनी का 6, और यही आपका आंसर था। तो हमें उस पहले वाले से ना बनाकर हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हमें इस मेथड से बनाना है कि सबसे पहले जब हम ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, तो हम ऐसे कोई भी, यानी कि कुछ भी पूछे हमसे, इधर कुछ भी पूछे वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये शॉर्ट वाला भी समझ गए होंगे। अब हम अपना दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आपको अगर क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो इस क्वेश्चन से आपको मैं पूरी तरह क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरह समझ जाए। तो चलिए, जैसे कि आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है
कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आपका 5, 7 और 6 दिया हुआ है और 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर आपको 66 दिया हुआ है, तो आपसे c का मान पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन, और अब हम धीरे धीरे आपका लेवल उठाते चले जाएंगे, यानी कि अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए आपको कितना दिया हुआ है, 5, 7 और 6, यानी कि 5, 7 और 6। और फिर आपसे पूछा था कि फिर क्वेश्चन में दिया है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 है। 2a माइनस 3b प्लस 4c आपका 66 है, तो आपसे पूछा है कि c बराबर क्या होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, अब हम क्वेश्चन को हटाते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में आपसे a, b और c का जरूरत होगा, तो हमें सबसे पहले a और b और c का रेशियो निकालना होगा। तो अभी मैंने बताया कि a, b और c का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको तीनों रेशियो में सबसे पहले देखना होगा कि a किस में नहीं है और किन दोनों में है। तो जिन दोनों में a होगा उसको हम जोड़ते हैं, और जिनमें हमारा a नहीं रहता है उसमें से हम a घटा देते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है कि इन दोनों में आपका a है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि इसमें हमारा नहीं था। तो a का कैसे हम निकालेंगे, जिन दो में a है सबसे पहले उसको ऐड करेंगे, यानी कि ये a प्लस बी इसमें भी है और c प्लस a इसमें है, यानी कि यहाँ पर हम 5 प्लस 6 करेंगे, और b प्लस c यानी कि इसमें a नहीं था तो इसका हम जो रेशियो दिया हुआ है उसको घटा लेंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा समझे होंगे। ठीक, अब जैसे हमें b निकालना है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि किस रेशियो में हमारा b का मान नहीं दिया हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि c प्लस a, यानी कि इसमें हमारा b का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों में b का मान हमारा दिख रहा है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी कि इनको और इनको, यानी कि 7, 5, यानी कि 5 प्लस 7 माइनस 6। और अब हमें किसका, c का निकालना है। तो हम देखेंगे कि c किसमें नहीं है, तो हमें दिखा कि c इसमें नहीं था और इन दोनों में आपका c है, यानी कि इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, यानी कि 7, 6, 13 और 13 में से यानी कि 6 प्लस 7 माइनस 5। अब इसे हम निकाल लेते हैं आसानी से। 6, 5, 11 में से 7 गया आपका 4, 7, 5, 12 में से 6 गया 6, 7, 6, 13 में से 5 गया 8, यानी कि लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि ये तीनों भी 2 से कट जाएंगे, यानी कि 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, यानी कि जो आपका रेशियो था a अनुपात b अनुपात c वो आपका 2:3:4 आया। लेकिन हमें c का मान पूछना था, यानी कि इस 4 का वैल्यू पूछा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो x भी मान सकते थे, यानी कि 4x का मान पूछ रहा था आपसे। लेकिन आपको दिया हुआ है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c आपका 66 आना चाहिए। तो हम मान रख कर देखते हैं कि हमारा 2a माइनस 3b प्लस 4c कितना आता है, यानी कि 2a माइनस 3b प्लस 4c हमारा कितना आता है। तो जब हम किए 2a यानी कि 2 दूनी का 4 माइनस 3b यानी कि माइनस का 3b यानी कि तितरी का 9 और प्लस 4c यानी कि 4 चौका 16 और 16 4 20 में से 9 गया 11, यानी कि जो हमारा 2a माइनस 3b प्लस 4c था वो हमारा 11 आना चाहिए। इधर आते हैं हम, यानी कि 2a माइनस 3b प्लस 4c जो हमारा आया वो आया 11, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया था वो आपका कितना था 66 था, यानी कि एक का मान आपका कितना था 6 था। तो हमें c का मान पूछा है, यानी कि c का मान 4 था, तो एक का मान 6 तो 4 का मान 24, और यही आपका c का मान था और यही हमारा आंसर भी था। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और मैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूं ताकि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए हैं।
अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है और हम क्वेश्चन का लेवल और धीरे धीरे उठाते जाएंगे, यानी कि अब हम अपने लेवल पर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी रेशियो के बेसिक चीजें होती है, वो सब मैंने आपको बताया, एक एक तोड़ तोड़ कर बताया कि कैसे कौन सा रेशियो दिया रहता है, कौन सा रेशियो क्या है, कैसे है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते जाना है, और जहां भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वो अब हम क्वेश्चन के जरिए ही समझेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और इसी पर बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिएगा। चलिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a आपका 7, 6 और 5 दिया हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। तो हमें सबसे पहले a निकालना है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा। तो सबसे पहले हमें a निकालना है, तो जिन दो में a है उनको जोड़ेंगे, यानी कि जिन दोनों में a है, यानी कि 7, 5, 12 और 12 में से 6 गया 6, यानी कि a का मान 6 आया, और b का मान, तो b हमारा किस में नहीं है, तो लास्ट वाले में है, यानी कि इधर का 2 जोड़ेंगे, यानी 7, 6, 13 और 13 में से 5 गया 8, यानी कि b का मान आपका 8 आया। अब हमें c चाहिए, तो c अंतिम के 2 में है, यानी कि 6, 5, 11 और 11 में से 7 गया आपका 4, यानी कि a प्लस बी प्लस ए अनुपात b अनुपात c आपका 6 अनुपात 8 अनुपात 4 आया। और अभी भी हम इसे 2 से काट सकते हैं, तो 2 3 6 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी आपका कितना है, 27 आना चाहिए। कहीं तो कुछ गलत है, गलत है, गलत है, यानी कि हमारा यहां से आ गया कि a अनुपात b अनुपात c हमारा 3 अनुपात 4 अनुपात 2 है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा a प्लस बी प्लस सी 27 आना चाहिए था। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 का कोई काम नहीं था। क्यों काम नहीं था वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। जैसे कि यहां से हमारा आया 4 3 7 2 9 और 9 का मान 27, यानी 1 का मान 3। तो यहां से करेंगे तो ये 3 का 9, ये 3 चौका 12 और ये 3 दूनी का 6, यानी कि जो वाकई में हमारा ए बी सी का मान आया वो 9, 12 और 6 आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो वापस से फिर हम इसे रेशियो में लाएंगे, तो ये 3 का 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, यानी कि ये वापस से 3 अनुपात 4 अनुपात 2 में आ गया। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 का कोई काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो में ही मान पूछा है, आंसर रेशियो में ही पूछा है। अगर आप मान भी लेते हैं फिर भी आपका आंसर वही आने वाला है। यानी कि अब हमें पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, यानी कि 1/3 1/4 और 1/2। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं, आप याद कीजिए, शायद रेशियो फर्स्ट या 2 वीडियो में होगा, जब मैंने बताया था कि आपको हर प्रॉब्लम करें तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, यानी इन सबका एलसीएम आपका 12। तो यहां से हो जाएगा 3 चौका 12, 4 3 12 और 2 छक्के 12, और यही आपका आंसर था। यानी कि 4 अनुपात 3 अनुपात 6 ही आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये भी क्वेश्चन समझ